नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं राज मोटर से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो दोस्तों, हीरो मोटोकॉर्प ने बाइक में क्या क्या बड़े बड़े बदलाव किए हुए हैं, क्या बड़े बड़े चेंजिंग किए हुए हैं, फाइनेंस में क्या क्या चेंज हुआ है, आपको बाइक लेने में क्या क्या आईडी लगेगी, क्या क्या उसमें चेंज किया है, क्या क्या नए मॉडल की गाड़ी आने वाली है, वो सारी जानकारी मैं अपने YouTube चैनल पर दूंगा। लेकिन उससे पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको एक बाइक की ज़रूरत पड़ सकती है कभी भी। तो दोस्तों, आपको अगर बाइक लेना चाहते हैं लोन पे यानी फाइनेंस पे, तो क्या क्या कागजात लगेंगे, क्या क्या आईडी लगेगी, कितना पैसा लगेगा बाइक फाइनेंस कराने में, वो सारी जानकारी मैं अपने YouTube चैनल पर दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको एक बाइक स्प्लेंडर खरीदना है, तो स्प्लेंडर खरीदने के लिए सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए और आपका बैंक पासबुक होना चाहिए। पैन कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आधार कार्ड और बैंक पासबुक से आपका फाइनेंस हो जाएगा। तो आपको एक स्प्लेंडर प्लस 2.0 यानी 1,02,000 की ऑन रोड बाइक है ये स्प्लेंडर 2.0 टॉप मॉडल। थोड़ी देर बाद मैं आपको बाइक दिखाऊंगा कि 2.0 के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या क्वालिटी है। तो सबसे पहले आपको स्प्लेंडर 2.0 फाइनेंस कराने के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, 4 फोटो लगेगी और आपको शोरूम पे जाना है। फाइनेंसर आपको शोरूम पर बैठे रहेंगे, अपना सिविल चेक करवाना है कि हमारा सिविल यानी हमारी क्रेडिट क्या है, हमने कभी कोई लोन लिया है या नहीं लिया है, हमको बाइक फाइनेंस लोन पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो आपको चेक करेंगे। तो आपको चेक करने के बाद आपका फाइनेंस करेंगे कितने रुपए में, यानी आप लोवेस्ट यानी सबसे कम यानी 15,000 रुपये यानी 15,000 रुपये जमा करके स्प्लेंडर आप फाइनेंस करा सकते हैं दोस्तों। तो 2025 में आपको 15,000 रुपये जमा करके स्प्लेंडर 2.0 मिल रही है। तो दोस्तों, आधार कार्ड और बैंक पासबुक और 4 फोटो लेकर जाना है, स्प्लेंडर 2.0 आपको फाइनेंस में मिल सकती है। तो दोस्तों, आप हीरो के काउंटर कहीं से भी इस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं 15,000 रुपये जमा करके। तो 15,000 जमा करने के बाद आपकी किस्त क्या बनेगी वो मैं बताता हूँ। तो 15,000 जमा करने के बाद आप अगर 2 साल का फाइनेंस कराते हैं तो लमसम 4,500 यानी 4500 या 4600 रुपये की किस्त भरनी पड़ेगी, आपको 2 साल का फाइनेंस होगा। तो हर महीने आपका जो खाता लगा हुआ है यानी जो बैंक पासबुक आपने दिया है फाइनेंसर को, तो किस्त आपको अपने खाते से ही कटवाना है, किसी को 1 रुपये नगद पैसा नहीं जमा करना है। तो आपने स्प्लेंडर 15,000 रुपये दे के खरीद लिया, तो दोस्तों वो बाइक 1,02,000 रुपये की है। उसके बाद आपको सर्विस कैसे करानी है, उस बाइक की वारंटी कितनी है, यानी कितने साल तक आपको वारंटी मिलेगी, यानी आपने बाइक की गारंटी यानी वारंटी किन किन पार्टों की होती है, वो मैं सारी जानकारी अपने YouTube चैनल पर दूंगा। तो दोस्तों, आप बाइक लेने के बाद फर्स्ट सर्विस का जो समय होता है 60 दिन यानी 2 महीने। 2 महीने में आपकी पहली सर्विस हो जानी चाहिए। अगर आप समय से सर्विस नहीं कराएंगे तो कंपनी आपकी गाड़ी की वारंटी नहीं देगी। तो कुछ लोगों का कहना यह रहता है कि हमारी तो बाइक चलती नहीं है, जब किलोमीटर चल जाएगी तभी हम सर्विस कराएंगे। तो ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का किलोमीटर नहीं भी चलता है तो भी आप जाके अपनी गाड़ी की सर्विस कराएं। सर्विस में आप अपने सर्विस सेंटर में ये बोल दीजिए कि भैया ऑयल मत चेंज करिएगा, बाकी और सारा काम आप सर्विस कर दीजिए। तो आपको ऑनलाइन सर्विस चढ़ जाएगी, ताकि आपकी गाड़ी में कभी भी कोई फॉल्ट होगा, कोई पार्ट खराब होगा तो आपकी गाड़ी की वारंटी यानी 5 साल की जो वारंटी होती है वो आप लेने के हकदार रहेंगे। अन्यथा गाड़ी की वारंटी कंपनी आपको नहीं देगी। बहुत ज़रूरी बातें हैं ये। वारंटी लेने के लिए समय से गाड़ी की सर्विस कराएं, पार्ट कोई भी मत चेंज कराएं, लेकिन ऑनलाइन अपनी गाड़ी का सिस्टम में जाके चढ़वाएं, ताकि आपकी कोई भी सर्विस हिस्ट्री अगर खुलती है तो उसमें आपको कंपनी की दिखे कि हाँ ये समय समय से गाड़ी सर्विस हुई है। कोई भी पार्ट अगर आपका डैमेज होता है तो आप 5 साल तक उस गाड़ी की वारंटी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने
इस बातों को एकदम गौर से सुनिएगा, क्योंकि 1,02,000 की बाइक तो आदमी खरीद लेता है, समय से सर्विस उसकी नहीं करा पाता है। तो दोस्तों बाइक एक ऐसा टूल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है। यानी हमें कहीं घर से निकलना है तो बिना बाइक के नहीं जा सकते हैं। अगर बाइक का आपका टूल ही नहीं सही है तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो दोस्तों टूल सही करने के लिए आपकी गाड़ी की सर्विस समय समय से अपने सर्विस सेंटर, अथराइज्ड सर्विस सेंटर हीरो के काउंटर पर होना चाहिए। और वारंटी लेने के लिए 5 साल वारंटी लेने के लिए समय समय से कोई भी पार्ट मत चेंज करवाए। आपको ये लग रहा है कि हम डीलर के यहाँ यानी अथराइज्ड सर्विस सेंटर पे गए, वो पैसे का बिल ज़्यादा बना देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल आपको जाना है सर्विस सेंटर पे, बोलना है कि भैया हमारी ये जो सर्विस है ऑनलाइन चढ़ा दीजिए, आप मैनुअल काम करिए, कोई भी पार्ट हमारा चेंज मत करिए। हम पार्ट नहीं चेंज कराएंगे लेकिन सर्विस कराएंगे। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, सर्विस हमें कराना है लेकिन कोई पार्ट नहीं चेंज कराना है। तो आपके जेब का कोई पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन आपकी सर्विस हिस्ट्री जो होगी वो आपकी मेंटेन रहेगी, ताकि आपको 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 साल तक आपकी गाड़ी में कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो आपको आसानी से उस गाड़ी की वारंटी मिल जाए। तो BS6 जो गाड़ियां हैं इसके पार्ट्स जो हैं बहुत ही महंगे हैं। जो पहले BS3 गाड़ी आता था उसके सारे पार्ट्स बहुत ही सस्ते थे। इसमें इतने सारे सेंसर दे दिए हैं, अगर एक भी सेंसर आपका ख़राब हो गया तो आपका लमसम 3,000, 5,000, 6,000 का नुकसान हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपकी गाड़ी में जो पहले BS3 आती थी उसमें केवल पेट्रोल टी लगी रहती थी, हमने पेट्रोल खोला और पेट्रोल निकाल लिया। अब जो गाड़ियां आती हैं एकदम मोटर पे हैं, यानी सेंसर पे हैं, मोटर इसके टंगे फ्यूल टैंक के अंदर जो है मोटर पड़ा हुआ है। तो दोस्तों उस मोटर की जो कीमत है 4,500 रुपये है। तो अगर 4,500 की अगर अब मोटर आपकी ख़राब होती है तो कंपनी उस मोटर की वारंटी आपको देगी। इसी तरह गाड़ी में जितने भी पार्ट हैं उसकी टोटल वारंटी होती है। इसलिए आपसे मेरा यही कहना है आपसे कि अपनी बाइक की समय से सर्विस कराएं, टाइम टू टाइम। गाड़ी का किलोमीटर अगर नहीं भी चलता है, फर्स्ट सर्विस का जो समय होता है 30-60 दिन का होता है, सेकेंड सर्विस का जो समय होता है 60 दिन, यानी 60 दिन के बाद अंतरालों में आपको सर्विस कराना है आउटलेट पर। तो ये रही सर्विस और वारंटी की बात। तो फाइनेंस की बात मैंने बता दिया है आपको। बहुत जल्द हीरो मोटोकॉर्प क्या कर रहा है, हीरो स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने जा रहा है। तो दोस्तों पेट्रोल की तो झंझट ही खत्म हो जाएगी जब इलेक्ट्रिक बाइक आ जाएगी। 4 व्हीलर भी ला रहा है, 2 व्हीलर भी आने जा रही है, स्कूटी आ ही गई है। तो ब्रांड यानी हीरो ब्रांड है हमारा। हीरो ब्रांड में एक स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक बाइक अगर आता है तो सोचिए माहौल क्या रहेगा, जमाना क्या रहेगा, क्या क्या चेंजिंग हो जाएगा। यानी जब स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक आ जाएगा तो पेट्रोल वाली बाइक को कोई पूछेगा नहीं। अरे मुझसे पूछिए, मैं हीरो का शोरूम चलाता हूँ, मैं खुद नहीं चाहता कि मतलब पेट्रोल बाइक से चलूँ, इलेक्ट्रिक बाइक से चलूँ। तो जमाने को देखते हुए बहुत जल्द लॉन्च होने जा रही है हीरो स्प्लेंडर इलेक्ट्रिक बाइक। तो दोस्तों कब लॉन्च होगी, किस समय लॉन्च होगी, वो मैं सारी जानकारी अपने YouTube चैनल पर दूंगा, राज मोटर सैनी। मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों फिर दोबारा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 1,02,000 बाइक जो है स्प्लेंडर, 1,02,000 तक की जो बाइक है उसको फाइनेंस कराना है तो आप 15,000 रुपये जमा करके इस गाड़ी को आप फाइनेंस करा सकते हैं। कोई भी एक बिजनेस, छोटा बिजनेस, कपड़े का फेरी का काम, जूता चप्पल के फेरी का काम, कोई भी एक फेरी का काम, यानी गांव के जो रूरल एरिया के हैं, कस्बे के हैं या मार्केटिंग का काम करते हैं, कोई भी एक फेरी का काम इस बाइक से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। यानी पर डे आप एक फेरी का काम करने वाला, मेरे पास आते हैं लोग, बताते हैं कि हम भैया कपड़े का फेरी का काम करते हैं, बर्तन का फेरी का काम करते हैं, प्लास्टिक के बर्तन जो अपने बाइक में लाद के फेरी का काम करते हैं। उनसे मैं पूछता हूँ कि भैया इस फेरी का काम तो करते हैं आप 1 लाख की बाइक खरीद के, तो इसमें इनकम आपकी कमाई क्या हो जाती है। तो वो बताते हैं कि भैया एक दिन में हम 1500 रुपये, 1,000 रुपये केवल हम बचत यानी हम केवल कमा लेते हैं। तो सोचिए
आप 15,000 रुपये जमा करके गाड़ी भी खरीद सकते हैं, अपनी शौक भी कर सकते हैं, अपनी घर की दिक्कतें यानी घर में कोई दुख तकलीफ, कोई बीमार होता है उसको अपने बाइक में बैठा के इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं और उसी बाइक से आप पर डे 1,000 रुपया पेमेंट भी कमा सकते हैं। लेकिन कब? जब आपका दिमाग काम करेगा तब। तो सारा खेल तो दिमाग का है भैया, दिमागी नहीं है तो कोई बिजनेस नहीं है। पैसा तो रोड पे भाग रहा है, पैसा रोड पे भाग रहा है, उसे पकड़ने वाला चाहिए। पैसा तो बहुत लोग कमा सकते हैं, बहुत लोग कमाते हैं। कोई लोग दिल्ली बम्बई जाता है 10,000 रुपया पैसा कमाता है, कोई घर पे रहता है एक बाइक खरीदता है उसी में से पर डे 1,000 रुपया कमाता है, यानी महीने के 30,000 रुपये कमाते हैं और सुबह शाम अपने घर पे रहते हैं, अपने घर के खेती का काम देखते हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई देखते हैं। तो दोस्तों हमारी आपसे यही सलाह है, घर पे रहें और अपना जीवन स्वस्थ रखें। धन्यवाद दोस्तों।